इस किस्से को बस सुनना मत, इसे अपने रूम में उतार लो, हेडफोन पहन लो और कमरे की लाइट बुझा दो, क्योंकि जो दास्तान आप सुनने वाले हैं वो महज एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उस गांव का खौफ है जो आज भी लोगों के सपनों में दस्तक देता है। छोटा बच्चा जिसे तांत्रिक ने अपने मसान साधना के जरिए सिद्ध किया, और वो कच्चा कलवा बन गया जो काली दुनिया के अंधेरे से निकलकर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान की रूह तक निकलने आया है। और दोस्तों, जिस रात वो कच्चा कलवा सामने आया, उस रात चीखें हवा में नहीं, पूरे गांव की नसों में दौड़ गई थी। तो अब सांस थाम लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है और रात पहले से भी ज्यादा गहरी हो रही है। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हवा में जलती हुई चिताओं की गंध खुली हुई थी। एक पुराना गांव रामपुर, जो शहर से कई कोस दूर था, घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच बसा था। इस गांव के किनारे एक शमशान था, जिसे मसान भी कहा जाता है। वहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। आज उसी मसान में सूखी लकड़ियों और राख के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए, काले रंग का फटा पुराना कपड़ा पहना था, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में एक चमकता त्रिशूल। यह भैरवनाथ था, गांव का सबसे खतरनाक तांत्रिक। भैरवनाथ ने सामने पड़ी एक नन्ही लाश की तरफ देखा। वो एक 5-6 साल का बच्चा था, गांव के किसी किसान का बेटा, जो अभी 2 दिन पहले ही रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। लोगों ने मान लिया था कि ये एक बुरी आत्मा का काम है, लेकिन असलियत सिर्फ भैरवनाथ जानता था, क्योंकि उसी ने इस बच्चे की जान ली थी। भैरवनाथ ने चारों ओर गेरुए रंग का चूर्ण छिड़का, फिर लाल रंग का धागा गोल गोल घुमाकर जमीन पर एक यंत्र बना दिया। उस यंत्र के बीचों बीच बच्चे का शव रख दिया। चारों कोनों पर तेल के दिए जल रहे थे और उसके बीचों बीच धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। ओम काली कालिका मृत्युमाय। उसकी आवाज गहरी और कांपती हुई थी। हर मंत्र के साथ हवा भारी होती जा रही थी। कौवे भी शमशान के ऊपर आसमान में ऐसे उड़ रहे थे जैसे इस अनहोनी का विरोध कर रहे हो। भैरवनाथ ने अपने पास रखी लोहे की कटोरी उठाई, जिसमें लाल रंग का तरल भरा था। वो बकरी का ताजा खून था। उसने वो खून यंत्र के चारों ओर घुमाया और कुछ बूंदें बच्चे के मुंह पर टपका दी। अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी पुराने कुएं से सड़ा हुआ पानी निकाला हो। भैरवनाथ ने अब अगला कदम उठाया। एक काला कपड़ा बच्चे के शरीर पर डाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। काली कालिका फिर धीरे धीरे मसान की आग टिमटिमाने लगी। मृत्युमाय नमः। चिता की राख हवा में उड़कर बच्चे के ऊपर गिरने लगी और तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जबकि वहां कोई और नहीं था। भैरवनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आ गया, मेरी सदियों की तपस्या रंग लाई। फिर अचानक बच्चे का शरीर हिलने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुड़ रही थी। होठों से हल्की घरघराहट की आवाज आ रही थी। आंखें खुली, लेकिन अब वो आंखें सामान्य नहीं थी। वो पूरी तरह काली, बिना सफेदी के, जैसे किसी गहरे कुएं का अंधेरा उनमें भरा हो। बच्चा उठकर बैठ गया। उसके होठ पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मासूमियत की नहीं, बल्कि किसी खूनी खेल की शुरुआत की थी। भैरवनाथ ने उसके कान में कहा, अब तू मेरा है कच्चा कलवा, अब से तेरी सांसें मेरी मर्जी पर चलेंगी। रात के करीब 3 बजे गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था। अंदर रामू नाम का किसान सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके आंगन में चल रहा है। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी में छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी दौड़ लगाई हो। कौन है? कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। बस अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और एक पतली पर बेहद तेज चीख सुनाई दी। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। रामू का शव आंगन में पड़ा था। उसका गला पूरा नीला पड़ा हुआ था और आंखें डर के मारे बाहर निकली हुई थी।
अजीब बात तो यह थी, उसके पास मिट्टी में वही छोटे छोटे पैरों के निशान मौजूद थे जो दूर जाकर गायब हो गए थे। गांव में अफवाहें उड़ने लगी। रामू की मौत के बाद भी दहशत फैल गई। कोई कह रहा था यह चुड़ैल का काम है, कोई बोल रहा था कि यह भूत ने हमला किया है। लेकिन बूढ़ा पंडित श्यामदास, जो गांव के बाहर मंदिर में रहता था, उसने एक डरावनी बात कही जिससे सब गांव वालों का दिल हिल गया। ये किसी तांत्रिक करतूत है और ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये कच्चा कलवा है। गांव के लोग सहम गए। श्यामदास ने समझाया कि कच्चा कलवा वो बच्चा होता है जिसे मौत के बाद तांत्रिक अपनी काली विद्या से जीवित करता है ताकि वो उसकी हर आज्ञा माने। वो छोटा जरूर होता है, लेकिन उसकी ताकत कई आदमियों के बराबर होती है। और उसकी सबसे खतरनाक बात, वो केवल रात में निकलता है और सूरज की पहली किरण से पहले वो अपने मालिक के पास लौट जाता है। भैरवनाथ अब अगली बलि चाहता था। उसने कलवे को आदेश दिया, आज रात 2 जाने। गांव के बीच एक झोपड़ी में बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, हरिराम और उनकी पत्नी गौरी। रात के करीब 2:30 बजे गौरी को लगा जैसे कोई उनके घर के दरवाजे को खुरच रहा है। हरिराम ने लाठी उठाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक काला साया बिजली की तरह अंदर घुसा। वो बच्चा छोटा, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में लाल सी चमक रही थी। उसके नाखून लंबे और तेज थे और उसके होठों से थूक की पतली लकीर टपक रही थी। तू कौन? हरिराम की बात पूरी भी नहीं हुई कि कलवे ने उसकी गर्दन पकड़ी, इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डियां चरमराने लगी। गौरी चीखने लगी, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी छाती पर 5 गहरे नाखून से भरे निशान बन गए थे। सुबह गांव में फिर शोर मच गया। अब 3 मौतें हो चुकी थी और हर बार वही छोटे पैरों के निशान। भैरवनाथ को यह खेल अब पसंद आने लगा था। हर बलि के साथ कच्चा कलवा और भी ज्यादा ताकतवर होने लगा था। अब उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसानी आंखें उसे देख भी नहीं पाती थी। लेकिन एक गलती हो गई। चौथी रात जब कलवा एक आदमी को मारने जा रहा था, गांव का एक नौजवान जिसका नाम मोहन था, उसने उसे देख लिया। मोहन ने पहले तो समझा कि यह कोई छोटा बच्चा है, लेकिन जब उसने उसकी आंखें देखी तो उसकी रूह कांप गई। कच्चे कलवे ने मोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोहन किसी तरह भागकर मंदिर पहुंच गया और पंडित श्यामदास को सब बता दिया। श्यामदास ने तुरंत कहा, अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें मसान में जाकर उसकी डोरी काटनी होगी, लेकिन वो आसान नहीं होगा। इधर भैरवनाथ मसान में बीचों बीच बैठा था। आसमान में बादल और घने हो गए थे और बिजली की चमक उसके चेहरे पर अजीब सी लाल भर रही थी। उसके सामने एक बड़ा सा लोहे का पात्र रखा था, जिसमें खून, हड्डियां और कुछ अजीब जड़ी बूटियां मिल रही थी। वो उन सबको धीमी आग पर पकाते हुए मंत्र जप रहा था। उसके पास ही कच्चा कलवा खड़ा था। उसका कद वही 5 या 7 साल के बच्चे जितना बराबर, पर शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर और आंखों में और भी गहरा अंधेरा। भैरवनाथ ने एक लंबी सांस ली और बोला, बस कुछ बलि और, फिर वो आएगा मेरा आराध्य। वह महाशक्ति है जो मुझे इस धरती पर अमर कर देगी। उसकी योजना साधारण नहीं थी। उसे इस साधना के लिए 21 इंसानी बलियों की जरूरत थी और इनमें से आधी बलि बच्चों की होनी चाहिए। हर बलि के बाद कच्चा कलवे की ताकत दुगनी हो जाती और जब 21 बलि पूरी हो जाती तो मसान का दरवाजा एक ऐसे राक्षस के लिए खुल जाता जिसे भैरवनाथ महाकालिक कहता था। इधर गांव में अब तक 6 लोगों की मौतें हो चुकी थी। हर मौत के बाद लोग और ज्यादा डर गए थे। गांव की गलियों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता और लोग अपने घरों पर नींबू मिर्ची टांगते, लहसुन के हार लटकाते और भगवान का नाम जपते। लेकिन मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी कोई किसान, कभी कोई बच्चा और कभी कभी तो घर में लोग सोते हुए ही खत्म हो जाते।
मंदिर के बाहर पंडित श्यामदास ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह कोई साधारण बला नहीं है, यह तांत्रिक विद्या से जन्मा है। जब तक हम इसके मालिक को नहीं मारेंगे ये प्राणी नहीं मरेगा। मोहन, जिसने कच्चे कलवे को देखा था, वो बोला, मैं उसके पीछे जाऊंगा, पता लगाऊंगा कि वो कहाँ जाता है। उस रात मोहन ने खुद को एक पुराने पेड़ के पीछे छुपा लिया, हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का डंडा और कमर पर पवित्र राख की थैली। आधी रात को फिर उसने वही आवाज सुनी, छोटे पैरों की तेज आहट, जैसे कोई जमीन पर रेंगते हुए भागते हुए चल रहा है। चांद की रोशनी में मोहन ने देखा कच्चा कलवा। वो किसी मकान में घुसा और कुछ पल बाद एक बूढ़े आदमी का शव घसीटते हुए बाहर ले आया। मोहन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कलवे के पीछे पीछे चल पड़ा। कलवा सीधा जंगल के बीचों बीच बने मसान में पहुंचा, जहां भैरवनाथ उसका इंतजार कर रहा था। मोहन ने छुपकर देखा। भैरवनाथ ने कलवे को कुछ अजीब सी राख खिलाई, फिर शव को एक नए यज्ञ में डाल दिया। मोहन अब सब समझ गया था। उसे पता था कि अगर ये चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही मोहन ने सब श्यामदास पंडित को बताया। पंडित ने अपनी पुरानी किताबों में से एक मोटा ग्रंथ निकाला और बोला, इसे रोकने का बस एक तरीका है, हमें मसान में ही एक उल्टा यज्ञ करना होगा, जिसमें पवित्र मंत्रों से उसकी डोरी काटी जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें रात के ठीक 12 बजे मसान में पहुंचना होगा। गांव के कुछ बहादुर लोग तैयार हो गए। मोहन, पंडित श्यामदास और 3-4 जवान, सबके पास लोहे के त्रिशूल, गंगाजल और राख से भरी थैलियां थी। रात के करीब 11:30 बजे वो लोग हाथ में मशाले लिए जंगल की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने चारों तरफ से गर्मी खींच ली हो। पेड़ों की डालियां हवा में टकरा रही थी और बीच बीच में उल्लू की आवाजें गूंज रही थी। जैसे जैसे वो मसान के पास पहुंचे, उनके कदम भारी होते गए। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनकी परछाइयों के पीछे चल रहा है। मोहन ने मशाल उठाकर देखा, कुछ नहीं था, पर मिट्टी पर छोटे पैरों के ताजे निशान साफ दिख रहे थे। ठीक 12 बजे वो लोग मसान पहुंचे। भैरवनाथ वहां एक नए शव के साथ बैठा था और कच्चा कलवा उसके बगल में खड़ा था। भैरवनाथ की आंखें लाल चमक रही थी और उसके चारों ओर हड्डियों का गोल घेरा बना था। पंडित ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय महाकाल नमः। भैरवनाथ गरज कर बोला, मूर्खो, तुमने अपनी मौत बुला ली है। इतना सुनते ही कच्चा कलवा बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। उसने एक जवान को पकड़कर दीवार से दे मारा, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। तभी मोहन ने गंगा जल छिड़का तो कलवा कुछ पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन फिर उसकी चीख और भी डरावनी हो गई। पंडित श्यामदास यज्ञ पूरा करने ही वाले थे कि तभी भैरवनाथ ने अपनी मुट्ठी में राख भरकर हवा में उछाल दी। वो राख धुएं में बदलकर पंडित की आंखों में घुस गई और पंडित गिर पड़े। भैरवनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, अगली 3 बलि कल रात होगी और उसके बाद वो आ जाएगा, मेरा महाकालिक। मोहन और बाकी बचे लोग किसी तरह पंडित को उठाकर वहां से भागे। भैरवनाथ और कच्चा कलवा के आतंक के बाद रामपुर गांव लगभग खाली हो चुका था। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए थे और जो लोग बचे थे वो भी रात होते ही अपने दरवाजों में मोटे ताले लगा लेते और घर के अंदर दुपक जाते। गांव के बीचों बीच बने कुएं की मोटी दीवार पर अब कौवे और चीले बैठी रहती थी। हवा में बार बार वही अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल जाती जो हर हत्या के बाद महसूस होती थी। पंडित श्यामदास, मोहन और उनके साथ कुछ लोग गांव के पुराने पाठशाला भवन में इकट्ठा हुए। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पंडित ने सबको एक पुराना ग्रंथ दिखाया। उसकी जिल्द काले चमड़े की थी और उस पर लाल रंग से एक यंत्र उकेरा हुआ था। पंडित ने ग्रंथ खोलकर धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। जो तांत्रिक मृत बालक को काली साधना से जीवित करता है, उसका जीवन उस प्राणी से बंधा होता है, लेकिन अगर उस प्राणी का जीवन सूत्र काट दिया जाए तो तांत्रिक की शक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी। तभी मोहन ने पूछा, जीवन सूत्र वो क्या होता है? पंडित ने कहा, कच्चा कलवा के गले में जो काला धागा बंधा है वही उसकी आत्मा का बंधन है। जब तक वो धागा सलामत है वो अजय रहेगा,
लेकिन ध्यान रहे, धागा तोड़ने के लिए पवित्र अग्नि और गंगा जल एक साथ दोनों चाहिए, वरना वो और विकराल रूप ले लेगा। इसी बीच गांव के एक कोने में खड़ा था कच्चा कलवा भैरवनाथ के सामने। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा विकृत हो चुका था। हड्डियां बाहर निकल आई, दांत नुकीले और लंबे हो गए थे और उसकी आंखों में अब लाल के साथ हरे रंग की डरावनी चमक थी। भैरवनाथ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल रात 3 बलि, उसके बाद मेरा महाकालिक आ जाएगा। कच्चा कलवा ने अपनी पतली आवाज में फुसफुसाया, मालिक मैं खून पीऊंगा। हा 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 हा, खून पीना, कल के बाद तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इधर गांव के अंदर पंडित श्यामदास ने मोहन और बाकी लोगों को समझाया, आज रात हम मसान में सीधे घुसेंगे, भैरवनाथ के यज्ञ को रोकेंगे और कच्चा कलवा का जीवन सूत्र तोड़ेंगे। लेकिन एक गलती हुई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मोहन ने अपनी कमर पे लोहे का त्रिशूल बांधा और गंगा जल की बोतल रखी। बाकी तीनों जवानों ने भी अपने हथियार तैयार किए। सबकी आंखों में डर था, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प भी था। रात के 11 बजते ही वो लोग निकल पड़े। आसमान काला था और बीच बीच में बिजलियां चमक रही थी। जंगल में कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे पेड़ पौधे भी उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। कहीं झाड़ियों में सरसराहट होती तो कहीं दूर उल्लू की चीख गूंजती। तभी रास्ते में अचानक एक साया उनके सामने से दौड़कर गुजरा। मोहन ने मशाल उठाकर देखा, मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के ताजा निशान थे। पंडित ने धीरे से कहा, वो हमें देख चुका है, जल्दी चलो। जब वो मसान में पहुंचे तो वहां की हवा अलग थी। चिता की राख जमीन पर उड़ रही थी और चारों तरफ लोहे की खोपड़ियां गड़ी हुई थी। बीच में भैरवनाथ काले वस्त्रों में बैठा था और उसके सामने 3 शव पड़े थे, 2 आदमी और एक बच्चा। कच्चा कलवा वहां मंडरा रहा था, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसके हाथों पर सूखा खून चिपका हुआ था और मुंह से भाप निकल रही थी। भैरवनाथ ने पंडित को देखते ही कहा, तो तुम आए हो मेरे खेल को खत्म करने? आओ देखते हैं किसकी विद्या भारी है। पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ही काली किया। भैरवनाथ ने भी अपनी माला घुमाई और जोर से मंत्रोच्चार किया। अचानक चारों तरफ से काले धुएं के गोले उठने लगे। उनमें से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कच्चा कलवा चीखता हुआ मोहन की ओर दौड़ा। मोहन ने गंगा जल फेंका, जिससे कच्चा कलवा कुछ पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन फिर उसकी चीख और भी भयानक हो गई। मोहन ने देखा कच्चा कलवे के गले में वही काला धागा बंधा हुआ है। उसने मशाल उठाकर उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन कलवा बिजली की तरह बच गया और उसके सीने पर झपट पड़ा। मोहन जमीन पर ही गिर गया, लेकिन उसने जैसे तैसे गंगा जल अपने हाथ पर डाला और धागे की ओर झपटा। भैरवनाथ ने गुस्से में मंत्र की आवाज और तेज कर दी। कच्चा कलवा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। पंडित ने मशाल से धागे को छुआ और जैसे ही आग लगी, एक भयानक चीख से पूरा मसान हिल गया। कच्चा कलवा का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। लेकिन इससे पहले कि धागा पूरी तरह जलता, भैरवनाथ ने अपनी हथेली काटी और खून सीधे कच्चे कलवे के मुंह में डाल दिया। अचानक कच्चा कलवे का शरीर फिर से ताकतवर हो गया और वो मोहन को दूर फेंक कर खड़ा हो गया। भैरवनाथ हंसते हुए बोला, मूर्खो, मैं तैयार था इस पल के लिए। अब कोई मेरी योजना नहीं रोक सकता। कल मेरा महाकालिक आएगा। पंडित मोहन और बाकी लोग किसी तरह से जान बचाकर फिर से वहां से भाग निकले, लेकिन अब उन्हें पता था उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अगली सुबह सब खत्म हो सकता है। उस रात आसमान थोड़ा अजीब था, जैसे किसी ने चारों तरफ से खून की परत चढ़ा दी हो। हवा में धूल के साथ हल्की सड़ी हुई मांस की गंध भी थी। पूरा गांव सुनसान था, बस कहीं कहीं से टूटे किवाड़ों की और दूर से सियारों की आती हुई आवाजें। मोहन अपने घर के अंधेरे कमरे में बैठा था, हाथ में उस पीतल की तावीज को कसके पकड़े हुए जो पंडित ने उसे दी थी। पंडित उसके सामने बैठा था, चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें लिए। पंडित बोले, मोहन, आज की रात ये आखिरी मौका है। अगर आज हम कच्चा कलवा को रोक नहीं पाए तो वो मसान की सीमा पार करके पूरे इलाके में फैल जाएगा।
मोहन ने भारी सांस ली। पंडित जी, मैंने देखा है, उसकी आंखें जैसे जलते कोयले में किसी ने जान डाल दी हो। वो अब बच्चा नहीं, वो राक्षस बन चुका है। गांव के उस पार मसान में भैरवनाथ अपने काले आसन पर बैठा था। उसके सामने पीतल की थाली में 7 लाल मिर्च, नींबू और एक कटोरे में ताजा खून रखा था। उसने हल्की लेकिन डरावनी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली कालिकाय रत्तपाई बाल रूप धर, मसान के स्वामी प्रकट हो। अचानक पास की मिट्टी हिलने लगी। राख में लिपटी एक कंकाल जैसी काया धीरे धीरे ऊपर उठी। वो कच्चा कलवा था, लेकिन अब उसका शरीर आधा इंसान और आधा किसी अजीब जानवर में बदल गया था। उसके छोटे छोटे हाथों में अब नुकीले पंजे थे, जो पहले से भी ज्यादा तेज थे, और चेहरे पर मुंह से टपकता हुआ खून। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। आज खून का चांद है, आज तू अमर होगा, लेकिन उसके लिए 21 बलियां चाहिए। और फिर कच्चा कलवा ने अपनी लंबी सूखी जीभ से होठ चाटे और गुर्राते हुए मसान की ओर से गांव की तरफ बढ़ने लगा। पहला हमला बुजुर्ग रामू काका के घर पर हुआ। दरवाजा तोड़ने की आवाज के साथ कच्चा कलवा अंदर घुसा। रामू काका के चीखने की आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। पड़ोसी भाग कर आए, लेकिन उन्होंने जो देखा उनकी रूह कांप गई। रामू काका का शरीर आधा खाया जा चुका था और कच्चा कलवा खिड़की से अब गायब हो चुका था, जैसे हवा में मिल गया हो। गांव में भगदड़ सी मच गई। लोग अपने घरों से भागने लगे, लेकिन हर गली, हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरा साया पीछा कर रहा हो। उधर मोहन और पंडित ने मंदिर के तहखाने में अपनी योजना को तैयार की थी। पंडित ने एक प्राचीन ग्रंथ खोला, जिसमें लिखा था, कच्चा कलवा को रोकने के लिए उसी के जन्मस्थान पर उसका वध करना होगा और उसके शरीर की राख को गंगा जल में बहाना होगा। पंडित ने मोहन को चेताया, ध्यान रखना, वो सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी हमला करता है। उसके मंत्र तुम्हें भ्रम में डाल सकते हैं। मोहन ने अपनी कमर में अब लोहे की तलवार भी बांधी और तावीज गले में डाल लिया और कहा, मैं तैयार हूं। रात के करीब 2 बजे मोहन और पंडित मसान की तरफ बढ़े। रास्ता वही वीरान था, लेकिन पेड़ों के बीच से कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मोहन, वापस जाओ। यह आवाज उसके बचपन के दोस्त सुरेश की थी, जो पिछले हफ्ते मारा गया था। मोहन ने खुद को संभाला, लेकिन तभी पेड़ों के बीच लाल आंखें चमकी। कच्चा कलवा। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और मोहन को जमीन पर गिरा दिया। मोहन ने तावीज उठाकर उसके चेहरे पर मारा, जिससे वो कुछ पल के लिए पीछे हटा। उसकी गुर्राहट कान फाड़ देने वाली थी। तभी मसान में भैरवनाथ की आवाज गूंजी, उसे मत मार, अभी नहीं, बाकी बलियां पूरी होनी बाकी हैं। ये सुनकर मोहन को समझ आ गया, जब तक बलि का चक्र पूरा नहीं होगा, वो उसकी शक्ति को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। पंडित ने चिल्लाया, मोहन, मंत्र पढ़ो। दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूतनाथ। ये जाप शुरू किया। कच्चा कलवा तड़पने लगा, लेकिन उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया। अब समय आ गया था। चांद धीरे धीरे बादलों में छुपने लगा था। पंडित ने मोहन से कहा, अगर चांद डूबने से पहले हमने इसे मसान के मध्य में नहीं बांधा, तो यह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। फिर दोनों ने लोहे की जंजीरों से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। उसने पंडित को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो एक चिता पर जा गिरे और चिता की आग अचानक भड़क उठी। मोहन ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और उसके पैर पर वार किया। वो चीखते हुए गिरा और उसी पल मोहन ने जंजीर डालकर उसे मसान के बीच खींच लिया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पूरा किया, मसान के चारों ओर हवा का तेज बवंडर उठा। कच्चा कलवा चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि दूर खड़े पेड़ भी कांपने लगे। उसका शरीर राख में बदलने लगा, लेकिन ठीक उसी समय भैरवनाथ ने अपने खून की आहुति देकर एक आखिरी मंत्र पढ़ा। राख हवा में उड़कर फिर से उनके चारों ओर घूमने लगी। पंडित ने डर से मोहन को देखा। नहीं, यह खत्म नहीं हुआ। रात आधी बीत चुकी थी। मसान का आसमान अब और भी काला हो चुका था। हवा राख में तैर रही थी, जैसे किसी ने चिताओं की राख को हवाओं में छोड़ दिया हो।
मोहन, पंडित और गांव के 3 लोग एक गोल घेरे में खड़े थे, हाथ में जलते दिए और सामने भैरवनाथ। भैरवनाथ की आंखें अब वैसी नहीं थी जैसी दिन में दिखती थी। वो गहरी लाल चमक से जल रही थी, जैसे उसके भीतर कोई अग्नि जल रही हो। पंडित ने कांपते हुए कहा, भैरवनाथ, वो तुम ही हो जिसने इस कच्चा कलवा को जगाया है। भैरवनाथ के चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। हाँ, और अब तुम सब इसके आहार बनोगे। अचानक पीछे की झाड़ियों से एक चीख सुनाई दी, इतनी तीखी कि कान फट जाएं। मोहन ने पलटकर देखा, उसका दिल धड़कना भूल गया। कच्चा कलवा, वो अब बच्चा नहीं था, उसका शरीर अब काला पड़ चुका था। सूखी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें, वो 2 आंखें कोयले जैसे जल रही थी। उसके नाखून लोहे के पंजे जैसे लंबे हो चुके थे और उसके होठों पर खून की पतली परत जमी हुई थी। तभी भैरवनाथ बोला, ये रुक जाएगा अगर तू इसे अभी बांध दे। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। भैरवनाथ ठहाके लगाकर हंसने लगा। हा 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 हा, रुक जाएगा पंडित। मैंने इसे मरे हुए बच्चे की आत्मा में मसान के राक्षस का छाया भरकर बनाया है। अब ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मसान का भी है। फिर तभी कच्चा कलवा अचानक चारों हाथ पांव पर झुककर जानवर की तरह दौड़ पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि मोहन ने मुश्किल से अपना त्रिशूल आगे किया। झटके से टकराने पर एक गहरी लोहे जैसी खट की आवाज आई और मोहन 3 कदम पीछे खिसक गया। पंडित ने जमीन पर गंगा जल छिड़का और मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम भूत प्रेत बाधा निशाची रक्ष रक्ष मां काली। तभी कच्चा कलवा के कानों से खून बहने लगा और वो भी उग्र हो गया। वो सीधे पंडित की तरफ झपटा और एक ही बार से उसकी धोती पकड़कर उठा लिया। पंडित चीखा, मोहन, मंत्र पूरा होने से पहले इसे रोको। मोहन ने पूरी ताकत से त्रिशूल कच्चा कलवा की टांग में घोंप दिया। एक तीखी जलती हुई चीख जंगल में गूंज गई। कच्चा कलवा पीछे की ओर गिरा, लेकिन उसकी आंखों की आग अब भी कम नहीं थी। गिरते ही उसने अपने पंजों से जमीन पर खरोच मारी और वहां से काले धुएं के सांप निकलकर मोहन की ओर लपके। मोहन ने अपने गले से बंधा तावीज मुंह में दबाया और तंत्र से निकला मंत्र बोला। तावीज से नीली रोशनी फूटी और सांप धुएं में बिखर गए। भैरवनाथ पीछे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तुम सोचते हो तुम इसे मार सकते हो? ये कोई साधारण आत्मा नहीं। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस हड्डी को जलाना होगा जिससे उसका बंधन हुआ है। मोहन ने गरजते हुए पूछा, वो हड्डी कहाँ है? भैरवनाथ ने अपनी कमर में एक छोटी लाल कपड़े में लिपटी वस्तु निकाली। यही है और मैं इसे कभी नहीं दूंगा। जैसे ही भैरवनाथ ने ये कहा, कच्चा कलवा उठ खड़ा हुआ। उसका मुंह अब पूरा खून से लथपथ था। शायद पंडित का कंधा फाड़ चुका था। पंडित अब भी जिंदा था, लेकिन कमजोर हो चुका था। मोहन ने तेजी से कदम बढ़ाया, भैरवनाथ पर वार किया, लेकिन तभी कच्चा कलवा बीच में आ गया और वो वार अपने सीने पर ले लिया। लोहे की नोक उसकी छाती में धसी, लेकिन खून नहीं निकला, सिर्फ काला धुआं बाहर निकला, जो हवा में फैलकर भयानक आकृतियों में बदलने लगा। अचानक पूरी मसान कांपने लगी। चारों तरफ से जली हुई लाशों की आत्माएं उठने लगी। अधजली खोपड़ियां, बिना हाथ पांव के धड़ और जलते हुए चेहरों वाली परछाइयां, वो सब भैरवनाथ की ओर बढ़ने लगी, जैसे किसी आदेश का पालन कर रही हो। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें से एक आत्मा ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया और कपड़े में लिपटी हुई हड्डी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। मोहन ने मौका देखकर हड्डी उठाई और उसे पास की चिता में फेंक दिया। जैसे ही हड्डी में आग गिरी, एक कर्णभेदी चीख मसान में गूंज उठी। कच्चे कलवे की आंखों में आग बुझने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। वो मोहन की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए मासूम बच्चे की झलक दिखाई दी और फिर हवा में बिखर गया। भैरवनाथ चिल्लाया, नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब मसान का श्राप तुम पर भारी होगा। लेकिन आत्माएं उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। उन्होंने भैरवनाथ को घेर लिया और उसके शरीर के टुकड़ों को बांटते हुए चिता में खींच लिया। भैरवनाथ की चीख तब तक सुनाई देती रही जब तक वो राख में नहीं बदल गया।
सुबह की पहली किरण मसान में पड़ी। अब सब कुछ शांत था, लेकिन मोहन जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। जाते जाते पंडित ने कहा, मोहन, मसान की आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक कोई अगला तांत्रिक उन्हें फिर से ना जगा दे। मोहन ने राख में पड़ी भैरवनाथ की माला उठाई और अपनी मुट्ठी में कस ली और कहा, अगर कोई फिर से कोशिश करेगा तो मैं वापस आऊंगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब, डरावना या अनजान मंजर हुआ है तो हमें जरूर लिख भेजिए, क्योंकि अगली डर की रात शायद आपकी हो। और हाँ, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखना।